आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। अग्नि परीक्षा। कल राम ने सीता जी को अग्नि परीक्षा के लिए अग्नि में प्रवेश करने का आदेश दिया। लक्ष्मण जी ने सारा आयोजन किया और उस प्रबल अग्नि को देखकर सीता जी अपार हर्षित हुई और उन्होंने प्रभु श्री राम का सुमिरन करते हुए अग्नि में प्रवेश किया। अब इस बात पर राम ने सीता की अग्नि परीक्षा क्यों ली, इस बात को लेकर अनेक लोग भड़क जाते हैं। और मैंने प्रायः यह देखा है कि वे लोग जो राम की निंदा करते हैं, राम की आलोचना करते हैं, प्रायः वे बहुत गुस्से वाले होते हैं। प्रायः गुस्से वाले, चिड़चिड़े और कुछ न सुनने वाले। न वे कोई तर्क सुनते हैं, न किसी प्रकार का कोई परामर्श सुनते हैं। बस वे अपने क्रोध में, अपने चिड़चिड़ेपन में, अपनी इरिटेशन में, अपनी खीज में राम की निंदा किए जाते हैं। ऐसा ही एक व्यक्ति मुझसे कहने लगा बहुत गुस्से में, कहते राम ने ये बहुत गलत किया, तुम्हारे भगवान ने सीता की अग्नि परीक्षा ली, इतना गलत किया। बहुत भड़का, बोलता रहा। जब वह बोल चुका, शांत हो गया बोल बोल कर, तब मैंने उससे कहा अच्छा एक बात बताओ, जिस समय राम वनवास के लिए जाते हैं 14 वर्ष के, उन्हें सिर्फ सूचना मिलती है कि उनकी मां ने उनके पिता से ये वर मांगा है। तब तुमने नहीं कहा कि राम ने ये तो बड़ा अन्याय किया, राम वन में क्यों चले गए, राम का अधिकार था, राम को वहीं रहना चाहिए था, राजा बनना चाहिए था। तो वे तत्काल बोले कि हाँ हाँ बिल्कुल यही करना चाहिए था, यही करना चाहिए था राम को, राम ने वो भी गलत किया। मैंने कहा यदि तुम्हारे पिता तुम्हें कहें कि मैं तुम्हें अपनी संपत्ति से बेदखल करता हूं, तब तुम क्या करोगे? तो वे बोले कि यही किया था, मेरे बाप ने यही किया था और मैंने घसीट दिया उसे कोर्ट में। ऐसा घसीटा, सब ले लिया मैंने, सब कुछ नहीं छोड़ा। वो समझता क्या था अपने आप को। और उसके बाद मैंने अपने बाप की तरफ जिंदगी भर नहीं देखा, उसके मरने पर भी नहीं गया। अब जानिए कि ये लोग, तथाकथित ये लोग, कहाँ राम को समझ पाएंगे, कहाँ समझ पाएंगे कि बिना पिता के कहे कि पिता के वचन की लाज रह जाए, कोई साम्राज्य की तरफ देखे बिना वन की ओर मुख कर ले। कहीं ऐसा है ही नहीं, कहीं ऐसा है ही नहीं। राम के लिए तो वन और साम्राज्य दोनों में कोई भेद ही नहीं है, समदृष्टि है, समदृष्टि। राम कहते हैं कि कौन कहता है कि पिता ने मुझे राज नहीं दिया, कौन कहता है? और जो कहता है उसके पास देखने की दृष्टि नहीं है। अरे मेरे पिता ने तो भरत को अयोध्या का राज दिया और मुझे दंडकारण्य का, जंगलों का राजा बनाया मुझे कि जा राम तू जंगलों पर राज कर। कौन कहता है मेरे पिता ने मुझे राज नहीं दिया? जो कहता है वह ना मेरे पिता को समझता है, ना मुझे समझता है। तो बताइए प्रभु राम को कैसे समझिएगा? कैसे? नहीं समझा जा सकता। अब अग्नि परीक्षा के लिए सीता जी ने प्रवेश कर लिया उसमें। अब आगे क्या होता है वह देखिए। धर रूप पावक पान गहे। सीता जी ने इधर अग्नि में प्रवेश किया और उधर अग्निदेव साक्षात
देह धारण करके सामने आ गए। अब समझ लीजिए, इसे लाख सिर मारिए, कैसे समझेंगे, कैसे समझेंगे? आपने तो सिर्फ आग की लपटें देखी हैं। आग की लपटों में से अग्निदेव को साक्षात प्रकट होते कभी देखा है क्या? आपके लिए तो वे कभी प्रकट नहीं होंगे, सीता जी के लिए प्रकट हो गए। गंगा मैया, गंगा मैया रैदास के लिए प्रकट हो गई देह धारण करके। ऐसे कितने प्रसंग आते हैं, कितने प्रसंग कि जो प्राकृतिक तत्व हैं वे साकार रूप धारण करके समक्ष प्रकट होते हैं, सामने प्रकट होते हैं देह धारण करके। आप क्या समझते हैं, ये जो पानी है, हवा है, आग है, ये सब यूं ही हैं, यूं ही है? इनके पीछे कोई चेतना, कोई आत्मा, कोई देह नहीं है क्या? ये कोई भी शरीर धारण कर सकते हैं। ये इतने विराट हैं, इतने समर्थ हैं, इच्छाधारी हैं, इच्छाधारी। लेकिन देह धारण करके जिसके समक्ष आए वह विराट चेतना होनी चाहिए ना। तो अग्निदेव स्वयं प्रकट हुए अग्नि में से देह धारण करके और सीता जी का हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ा। श्री सत्य श्रुति जग विदित जो, श्री का हाथ, श्री अर्थात सीता जी, हाथ पकड़ा। श्रुति जग विदित, तो संसार और ये वेद ये सब जानते हैं, सब जानते हैं इस बात को। जिम क्षीर सागर इंदिरा राम ही समर्पी आन सो। जैसे सागर मंथन के समय जब लक्ष्मी जी प्रकट हुई थीं, तब क्षीर सागर ने अपनी देह धारण करके वहाँ लक्ष्मी जी को, श्री हरि को समर्पित किया। सागर देह धारण करके आया था। राम ने भी जब अग्निबाण चढ़ा लिया सागर को सुखाने के लिए, तब सागर देह धारण करके आया था। अब बात यह है कि इन्हें समझिएगा कैसे, क्योंकि समझ से तो पार की चीजें हैं ये, समझ से तो समझ आने वाली है नहीं। सोचे सोच न होइए, जो सोचे लख बार, लाखों बार सोच लीजिए, समझ में ही नहीं आएंगे। कल कह रहे थे ना तुलसीदास जी कि देवता मुनि सिद्ध वे तक तो समझ नहीं पाए कि ये हो क्या रहा है, तो बाकियों की तो जाने ही दीजिए। क्या किया अग्निदेव ने? सीता जी का हाथ पकड़ा और ले जाकर प्रभु श्री राम को समर्पित कर दिया कि ये लीजिए प्रभु, आपकी सीता जी, सौंप दिया। सो राम बाम विभाग राजत, रुचिर अति शोभा भली। वे सीता जी इस समय प्रभु श्री राम के वाम भाग में बाईं ओर खड़ी हैं और अति शोभायमान हो रही हैं, बहुत शोभित वहाँ विराज गई वे। नवनील नीरज निकट मानहूँ, कनक पंकज की कली। और कैसे लग रही हैं सीता जी? नवनील नीरज, जैसे कोई नया नील कमल, अभी अभी खिला हुआ नील कमल, और उसके निकट मानहूँ कनक, जैसे सोने की कोई कमल की कली खिल गई हो। गोल्डन लोटस, गोल्डन लोटस, सुनहरे कमल की कोई कली जैसे किसी नील कमल के पास खिल गई हो, ऐसे सीता जी राम जी के साथ शोभायमान हो रही हैं। बरस ही सुमन हर्ष ही सुर, बाजे ही गगन निशान। गगन में निशान बजने लगे, नगाड़े, नगाड़े बजने लगे। और देवता क्या करने लगे? पुष्प वर्षा। गावों ही किन्नर सुरवधु, नाच ही चढ़ विमान। और जो किन्नर हैं वो गीत गाने लगे। सुरवधु, देवताओं की पत्नियां, अप्सराएं, वे अपने अपने विमानों पर चढ़कर नृत्य करने लगे। ये दृश्य देखकर कि अग्नि ने सीता जी का बाल भी बांका नहीं किया, बल्कि स्वयं देह धारण करके अग्निदेव प्रकट हुए और सीता जी को राम को समर्पित किया। जनक सुता समेत प्रभु शोभा अमित अपार। प्रभु के साथ जानकी जी की जो शोभा है वह अमित है,
असीम है, कोई उसका हिसाब नहीं लगाया जा सकता, अपार है, पार की बात है, वर्णन भी नहीं किया जा सकता। अनेक बार तुलसीदास जी ने हाथ खड़े कर दिए हैं, अनेक बार, हर बार किए, अनेक बार भी कहना गलत है, हर बार, कि मैं नहीं कर सकता ये वर्णन, शेषनाग नहीं कर सकते, सरस्वती नहीं कर सकती, तो मेरी क्या बिसात कि मैं वर्णन करूं सीता जी और राम जी के सौंदर्य का। देख भालू कपि हर्षे जय रघुपति सुखसार। और सीता राम जी की इस जोड़ी को देखकर वानर और भालू बहुत हर्षित हो रहे हैं और क्या कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं, जय रघुपति सुखसार, के सुख के जो सार हैं, निचोड़ हैं सुख के, वे प्रभु श्री राम, उनकी जय जयकार, उनकी जय जयकार। तब रघुपति अनुशासन पाई, मातली चले हूँ चरण सिरनाए। और तब उसी समय देवराज इंद्र का सारथी, जो कि रथ लेकर आया था युद्ध के समय प्रभु श्री राम के लिए, उसका काम तो समाप्त हुआ। अब वो आया प्रभु के पास, हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और कहता है कि प्रभु कहिए मेरे लिए क्या आदेश है। समझ गए राम जी की क्या चाहता है वो, कि अब जाना चाहता है। उन्होंने उसे जाने की अनुमति दी कि ठीक है जाओ तुम। और मातुली सिर झुकाकर आज्ञा पाकर चला गया। आए देव सदा स्वार्थी। अब मातली तो चला गया, अब बाकी सब देवता आए। कैसे हैं सब? स्वार्थी। देवताओं के लिए तुलसीदास जी ने कहा है कि ये सदा के स्वार्थी देवता प्रभु श्री राम के पास आए हैं, अब आए हैं। अब इनके लिए प्रभु श्री राम लड़ रहे थे। बड़े ध्यान से इसको समझिए बात को, इन स्वार्थी लोगों को। पूरे युद्ध के अंदर बस देवराज इंद्र ने अपना रथ भेजा है, बाकी कोई देवता सम्मिलित नहीं हुआ। ये वानर, ये भालू, ये लड़ रहे हैं, ये लड़ रहे हैं। इंद्र में भी इतना साहस नहीं हुआ। कितना स्वार्थी है इंद्र, बस चुपके से अपना रथ भेज दिया। अन्य देवताओं को नहीं भेजा कि जाओ भाई हमारी खातिर, हमारे लिए प्रभु श्री राम लड़ रहे हैं रावण से, तुम यहां खड़े क्या कर रहे हो स्वर्ग में, जाओ लड़ो। वैसे भी तो देवताओं का और राक्षसों का युद्ध होता रहता था सामने, अब क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि स्वार्थी हैं। जब जब रावण का पलड़ा भारी पड़ा राम पर, तब तब देवता भाग गए। देख रहे थे तमाशा दूर से, लेकिन भाग गए। उन्हें हमेशा यही खटका बना रहा कि कहीं भूल चूक से अगर रावण जीत गया और उसे पता लग गया कि ये देवता राम के साथ थे, तो एक भी देवता को छोड़ेगा नहीं वो, एक भी देवता को। तो वो अपनी पूरी सेफ साइड लेकर चल रहे थे, पूरी सेफ साइड। और इसीलिए यहाँ तुलसीदास जी ने साफ कर दिए बात, आए देव सदा स्वार्थी। वो हमेशा के स्वार्थी देवता अब आ गए। देख लिया रावण मारा गया है, देख लिया। मुझे बताते हैं लोग कि जो देवता के समान बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं, जो देवता दिखते हैं, बहुत अमीर लोग, बड़े रुतबे वाले लोग, कहते हैं बहुत स्वार्थी होते हैं कि यदि उनका कोई काम आपसे है तब तो आपको सिर आंखों पर बिठाएंगे, अगर काम नहीं है आपकी तरफ देखेंगे तक नहीं। तो मैंने उन लोगों से कहा कि बात उनकी नहीं है, ये संसार का सामान्य नियम है। अधिकांश जीवधारी सामान्य चित्त के हैं, बिल्कुल सामान्य, और सामान्य से भी कुछ नीचे। तो वे सिर्फ अपने आत्मस्वार्थ पर ही केंद्रित रहते हैं, जो कि लोभ के वशीभूत होता है, निजी हितों के वशीभूत होता है, और उसी का वे अनुसरण करते हैं, लोभ की भाषा समझते हैं। तो जो उनके लोभ की पूर्ति करता दिखाई देता है उसके आगे सिर झुकाते हैं,
उससे मतलब रखते हैं, काम रखते हैं, बाकियों को बिसरा देते हैं। तो अब यही स्वार्थी देवता अब राम के पास आए हैं। वचन कई हैं जनु परमारथी। और क्या कहते हैं, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ये देवता आकर राम के सामने ऐसी बात कर रहे हैं, ऐसे वचन कह रहे हैं जैसे कि बहुत बड़े परमार्थी हों। परमार्थी अर्थात दूसरों का भला चाहने वाले, संसार का भला चाहने वाले हैं। तो स्वार्थी, लेकिन बात करेंगे जैसे हैं परमार्थी, लोकहित की बात करने वाले, ऐसी बात करेंगे। क्या कहते हैं ये? दीन बंधु दयाल रघुराया, कि हे दीन बंधु, हे सब पर दया करने वाले रघुराय, देव कीन्ही देवन पर दाया, हे परम देव, आपने देवताओं पर बड़ी दया की। अब आ गए हैं यहां, राम की स्तुति गा रहे हैं। विश्व द्रोह रथ यह खल कामी, यह जो राक्षस था रावण, खल, दुष्ट, कामी, काम वासनाओं से भरा हुआ, क्या किया इसने सदा? विश्व द्रोह रथ, जीवन भर संसार से द्रोह करने में लगा रहा, शत्रुता करने में। जहां गया इसने संसार में अपने शत्रु ही शत्रु बनाए, विश्व से द्रोह किया, उसको सताया। निज अग गए हूं कुमारग गामी, ये कुमार्ग पर चलने वाला कुमारगामी रावण, हे प्रभु, अपने ही पाप के कारण मारा गया, इसके पाप ने ही इसे मार डाला। तुम समरूप ब्रह्म अविनाशी, और तुम क्या हो? ब्रह्म के रूप हो, पर ब्रह्म हो, अविनाशी हो, सदा एक रस सहज उदासी, सदा एक रस रहने वाले और उदासीन, अर्थात न किसी के प्रेम में न किसी की घृणा में, सबसे उच्च आसन पर रहने वाले उदासीन। अकल अगुण अज अनग अनामय, कैसे हो तुम? अखंड हो, निर्गुण हो, अजन्मे हो और निर्विकार हो, अजित, कोई तुमको जीत नहीं सकता। अमोघ शक्ति करुणामय, हे करुणामय, तुम्हारी शक्ति अमोघ है, तुम्हारी शक्ति को कोई भी पराजित नहीं कर सकता। मीन कमठ सूकर नरहरि, बामन परशु राम बपधरे, आपने क्या किया? सबके कल्याण के लिए, संसार के कल्याण के लिए मत्स्य अवतार लिया, कमठ, कछुए का अवतार लिया, शूकर अवतार लिया, नरहरि, नरसिंह का अवतार लिया, वामन का अवतार लिया, परशुराम का अवतार लिया। जब जब नाथ सुरन दुख पायो, हे नाथ, हे स्वामी, जब जब देवताओं ने दुख पाया, किसी ने भी आकर देवताओं को सताया, नाना तनधर तुम्हें नसायो, तब तब तुमने नाना प्रकार के देह धारण कर, शरीर धारण कर, अवतार लेकर उन सब पापियों का नाश किया और देवताओं को उनके कष्टों से, उनके दुखों से मुक्ति दिलाई। अब कुछ लोगों के मन में ये बात उठती होगी कि वह जो ब्रह्म है वह सदा देवताओं की रक्षा के लिए क्यों आ रहा है भाई? है, यहाँ कह रहे हैं ना, जब जब नाथ सुरन दुख पायो, हे नाथ, जब जब देवताओं ने दुख पाया है। यहाँ इन्होंने ये तो नहीं कहा जब जब नाथ मनुष्य दुख पायो, कि जब जब मनुष्यों ने दुख पाया है तब आप उनका उद्धार करने के लिए आए हैं। तो देवताओं की बात क्यों की जा रही है? कभी सोचा है इस पर? नहीं सोचा ना, अब सोचना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब मनुष्य दुख पाता है तो वह हाथ जोड़कर, माथा रगड़कर, नाक रगड़कर देवताओं की शरण में जाता है, बड़ा सिर पटकता है देवताओं के आगे कि रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। अब उस संकट से रक्षा करने के लिए देवता सामने आते हैं। अब जब सामने आते हैं, जो राक्षसी शक्तियां हैं, नकारात्मक शक्तियां हैं, जो नेगेटिव फोर्स है,
वो इतनी सशक्त होती है कि देवताओं को भी पराजित कर देती है, देवता भी हार जाते हैं। न केवल पराजित कर देती बल्कि देवताओं पर भी हावी हो जाती है। अब जब देवता भी दुख से ग्रसित हो गए तब क्या होगा? तब यही होगा कि किसी का कल्याण नहीं होगा। देवताओं को इसलिए रखा गया है, ये देवता निचली शक्तियां हैं परमात्मा की, कि भाई छोटे मोटे मामले तुम ये निपटा लो सारे, मुझे आने की आवश्यकता ना पड़े। लेकिन जब स्थिति इतनी भयंकर हो जाती है कि बात देवताओं के बस की भी नहीं रहती और देवता भी संकट में फंस जाते हैं, तब वे प्रभु से कहते हैं, परमपिता परमेश्वर से, कि रक्षा करो। तब उनको लगता है कि ठीक है, अब तो आने की दरकार हो ही गई है, आना ही पड़ेगा। जब जब नाथ सुरन दुख पायो, नाना तन धरि तुम ही नसायो, यह खल मलिन सदा सुरद्रोहे। यह खल दुष्ट, यह जो रावण था, यह दुष्ट रावण मलिन, बहुत बुरे मन वाला था, बहुत बुरे मन वाला, सदा सुरद्रोही। सदा से इसने देवताओं के साथ शत्रुता रखी, सदा से। कभी ये देवताओं के अनुकूल नहीं रहा। ये ऐसा दुष्ट, ऐसा मलिन चित्त, काम लोभ मद रत अति कोहि। कैसा? काम में, क्रोध में रत रहता था हमेशा, गुस्से में और वासना में, लोभ में, अति कोहि और बहुत ही क्रोधित, सदा क्रोध में रहने वाला। जो शक्तिशाली होता है और अहंकारी भी हो तो क्रोधी होना तो उसके साथ जुड़ ही जुड़ गया। क्रोधी तो फिर वो होगा ही, हर बात पर क्रोध करेगा, बात बात पर क्रोध करेगा। क्रोध के अतिरिक्त उसके पास कुछ नहीं रहता, क्योंकि अहंकारी है और शक्ति भी पास में है। अधम शिरोमणि तव पद पावा। अब देवता क्या कह रहे हैं? आए किस काम के लिए थे देवता? राम की स्तुति करने नहीं आए थे, वो तो भूमिका बना रहे थे अपनी बात को कहने की। थोड़ा सा प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे थे, ज़मीन तैयार कर रहे थे। असल बात जो कहने आए हैं उस बात के लिए ज़मीन तैयार कर रहे थे। बहुत तारीफ कर ली, प्रशंसा कर ली, खूब स्तुति कर ली प्रभु राम की। तो अब वो आए हैं दरअसल राम से शिकायत करने, राम को गलत ठहराने, ये कहने कि राम जी आपने ये ठीक नहीं किया। कहने तो यही आए हैं, ढंग अलग है, स्टाइल अलग है, बात वही है। क्या कह रहे हैं? अधम शिरोमणि। कह रहे प्रभु वह रावण तो नीचों का भी नीच शिरोमणि था। जितने भी अधम है, पापी हैं, कामी हैं, लोभी हैं, वासना से भरे हुए लोग हैं, उनमें जो सबसे ऊपर है शिरोमणि, सबसे ऊपर, वह रावण था, वह रावण था। और आपने क्या किया? तव पद पावा, उसे अपना परम पद दे दिया, उसे मुक्ति दे दी। ऐसे पापी को, ऐसे अधम को, ऐसे नीच को, जो आपकी पत्नी को भी उठा कर ले गया, और उसे आपने अपने परम धाम में स्थान दे दिया। आपने क्या, आपको समझ नहीं? क्या आपने देखा नहीं क्या किया? ये कह नहीं रहे हैं, ये पीछे है, हिडन है, परोक्ष अर्थ हैं, ये छिपे हुए। यह हमरे मन विस्मय आवा। देवता क्या कह रहे हैं? यह देखकर हमारे मन में बड़ा विस्मय हो रहा है, आश्चर्य हो रहा है। शब्दावली, वोकैबुलरी, देवता है ना, तो गाली गलौज तो करेंगे नहीं, क्योंकि देवता हैं। अच्छे ढंग से बात कहेंगे, बड़े स्टाइलिश वे में, डिसेंट वे में। तो यही उनका वो बड़ा शिष्ट तरीका है कहने का कि प्रभु हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है, विस्मय हो रहा है, हम समझ नहीं पा रहे हैं। ये आपने उसको परम पद दे दिया, उस पापी को, उस नीच को, उस अधम को, और जो कि शिरोमणि था इनका। तो ये बात हमारी समझ में नहीं आ रही, हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है। विनय पत्रिका में तुलसीदास जी क्या कहते हैं राम जी से कि राम जी, हम आपकी व्यवस्था समझते हैं,
एक ही बात कह रहे हैं तुलसीदास जी राम जी से कि हमें कुछ नहीं चाहिए, एक पंक्ति कह दीजिए कि तुलसी मेरा है, बात खत्म। हमें कोई मुक्ति नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मोक्ष इत्यादि धर्म अर्थ काम मोक्ष जो कहते हैं कुछ भी नहीं चाहिए। एक पंक्ति चाहिए कि आप कह दीजिए कि तुलसी मेरा है। फिर तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं समझ गया, आप क्यों नहीं कह रहे कि तुलसीदास मेरा है, कि यदि आपने कह दिया तो सारा संसार क्या कहेगा कि ये इतने नीच पापी दुष्ट। तुलसीदास जी कहते हैं ना, मुझसम कौन खल कामी, मेरे जैसा दुष्ट कामी पापी कौन होगा। तो कह रहे हैं राम जी मैं समझ गया कि आप क्यों नहीं कह रहे हैं कि तुलसी तू मेरा है, क्योंकि दुनिया वाले आपको फिर जीने नहीं देंगे। क्या कहेंगे कि ये तुलसीदास, ये तुलसीदास, इसको आपने अपना कह दिया, इसको आपने अपना कह दिया। तुलसीदास जैसे लोग जब कहेंगे कि हम राम के आदमी हैं तो आपकी क्या इज्जत रह जाएगी, क्या इज्जत रह जाएगी? कोई इज्जत नहीं रहेगी, आप कुछ भी इज्जत नहीं रहेगी। ओशो पर भी ये बहुत आरोप लगे, लोगों ने बहुत धिक्कारा ओशो को, कहा कि ये देखो सन्यास की इन्होंने गरिमा ही नष्ट कर दी, पापियों को, उठाए गरों को, चोरों को, भ्रष्ट आदमियों को सबको सन्यास दे दिया। सन्यास की तो सारी गरिमा ही इस ओशो ने नष्ट कर दी। लोगों ने बहुत बातें बनाई ओशो के लिए, बहुत कहा ऐसा, लेकिन वे कहाँ समझ सकते हैं, कहाँ समझ सकते हैं। ठीक है, ओशो ने दुष्टों को, पापियों को, नीचों को, अधमों को सन्यास दिया, लेकिन जिनको सन्यास दिया उनका रूपांतरण भी हुआ। सन्यास की गरिमा, सन्यास तो आग है, सब जला देती है। जैसे यहां आग के अंदर सीता के साथ लगे हुए जितने भी नकारात्मकता के दोष थे सब जलकर नष्ट हो गए। पोल्यूशन तो होता ही है ना, रावण का अन्न खाया, रावण का जल पिया, तो ये शुद्धिकरण था, एक ये शुद्धिकरण था, कोई चरित्र की बात नहीं थी। वो सारी नकारात्मकता जो रावण के यहाँ की थी, राक्षसी परिवेश की, उसके शुद्धिकरण की प्रक्रिया थी। तो वही हुआ, ओशो ने जिन जिन लोगों को सन्यास दिया, मैंने देखे हैं अनेक ऐसे लोग, अनेक लोग देखे हैं जो सन्यास से पहले भ्रष्ट थे, चोर थे, बेईमान थे, लोभी थे, लालची थे। ओशो ने सन्यास दिया और भीतर जैसे उनके कुछ ठहर सा गया, रूपांतरित होने लगे। सन्यास का रंग भी उन्होंने गेरुआ दिया था, तो वो जो गेरुए रंग की अग्नि थी उसने उनके भीतर बहुत कुछ जलाना आरंभ कर दिया, और भीतर का जो वो पापी चित्त था धीरे धीरे भस्म होने लगा। और उसके बाद जो सामने आया वो शुद्ध रूप, पवित्र रूप। न देते सन्यास तो वैसे ही रह जाना था। जैसे तुलसीदास जी ने अभी कहा था विनय पत्रिका में, कल की विनय पत्रिका में, कि राम जी मैं तो बहुत बिगड़ा हुआ पापी, नीच, कलुषित, अधम, क्रोधी और जितने संसार के अवगुण सब मुझ में हैं। अगर आपने अभी भी मेरा हाथ नहीं थामा ना, अभी भी, तो फिर बहुत देर हो जाएगी। फिर मैं इस पाप के दलदल में और धंसता जाऊंगा, मैं और पापी हो जाऊंगा, और नरक में गिरूंगा, और नीच बनूंगा। तो अभी भी आप मेरा हाथ थाम लीजिए, अभी भी। अगर आपने अभी भी मेरा हाथ थाम लिया तो फिर मेरी बात बन जाएगी। और वही ओशो ने किया कि जिनको भी कहा गया कि ये नीच हैं, अधम हैं, पतित हैं, उनको और नीचे नहीं जाने दिया, सन्यास की डोर से ऊपर खींच लिया और उस उच्च आसन पर बिछा दिया जहां उनका समग्र रूपेण रूपांतरण हो गया। वे बिल्कुल बदल गए, बिल्कुल बदल गए।
एक आध की बात हम नहीं करते जो दरअसल बदलने के लिए गए ही नहीं थे, उनकी बात नहीं है, लेकिन अधिकांश सब बदल गए, सब बदल गए। यहाँ पर देवता शिकायत कर रहे हैं अब राम से सुंदर रूप में कि क्यों आपने उस महापापी, उस अधम, उस नीच रावण को अपना परम पद दे डाला। तकलीफ होती है, जलन होती है। हम तो देवता रहे, पूरा जीवन राम राम ही जपते रहे, अच्छे लोग, प्यारे लोग, डिसेंट लोग, देवता हैं भाई। और देवताओं को तो आपने परम पद दिया नहीं, उस रावण को दे दिया जो आपकी ही पत्नी का हरण करके ले गया था। अब सोचते रहिए ये राम की लीला, राम की महिमा। अब नहीं कहेंगे राम पर गुस्सा करने वाले लोग, राम पर आरोप लगाने वाले लोग अब नहीं कहेंगे कि ये राम ने क्या किया, क्यों राम ने रावण को मोक्ष दे दिया, लेकिन कहेंगे देवता कह रहे हैं ना, देवता नाराज हैं इस बात से कि टर्न तो हमारी थी, प्रमोशन तो हमारी होनी थी, परम पद तो हमें मिलना था, बारी से पहले प्रमोशन आपने रावण को दे दिया। तो सोचिए राम की लीला में अब कल प्रवेश करेंगे अगली कड़ी में। अभी तो आप सोचिए ये सब। राम राम। गुण दोष अवस्था त्रैगोतीता, माया रहित स्वरूपा, बालैक ब्रह्मचारी असुरारी, स्वरण शैल समरूपा, त्रिपुरारी खरारी शिव अवतारी, सर्वसिद्धि निधि पुंजा, बलवेक पराक्रम मति गुण आदिक, नमत तोर पद कंजा, नमत तोर पद कंजा। जय पूरन कामा परम ललामा, गावई सब श्रुति संता, करुणा वरुणालय भक्त जनाश्रय, शुभ प्रेरक जग कंता, त्रैताप भयानक दुख विनाशक, सर्व विकार निहंता, मम गुरु पितु माता भवनिधि त्राता, द्रवहु वरद हनुमंता, द्रवहु वरद हनुमंता।